नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करने के लिए एक ऐसा विषय, वो भारत में जो इतिहास रचा गया वुमेन्स वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान में क्या हुआ वो आपको बताएंगे। क्योंकि बड़ी एक राइवलरी रहती थी कभी इन दोनों देशों में, इन दोनों देशों की क्रिकेट टीम में, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान की टीम जो है वो खस्ता हाल हुई है, उसके बाद वहां पर अजीबोगरीब फैसले होते हैं। और अजीबोगरीब फैसले जो करते हैं वो हैं मोहसिन नकवी, जो इस वक्त पीसीबी के चीफ हैं। उनकी भी कहानी बताएंगे, किस तरह से वो आईसीसी की जो बैठक है, जिसका अपडेट हम आपको कई बार बता चुके हैं स्पोर्ट्स 9 पर, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उस भूचाल की बात करते हैं जो वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की खस्ता हाल की वजह से हुआ है। अपडेट दिखाते हैं आपको, फिर आगे बातचीत बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की जो महिला टीम है उसके हेड कोच को हटा दिया गया है। भारत की ऐतिहासिक जीत जो हुई थी उसके बाद ये वहां पर भूचाल आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एक तरफ तो अपना जो हार है वो हार का तो गम ही है, इस बात की तकलीफ और ज्यादा भी होगी कि भारतीय टीम ने जो है वो जीत लिया। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी का यह फैसला है। हेड कोच मोहम्मद वसीम का करार बढ़ाने से पीसीबी ने इंकार कर दिया है। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम खेल भी चुके हैं और वहां के पुरुषों की टीम के सेलेक्टर भी थे, चीफ सेलेक्टर थे। लेकिन उसके बाद जैसा कि हर हार के बाद होता है अंकिता, कि किसी एक व्यक्ति को पकड़ो जो डायरेक्टली टीम के साथ जुड़ा रहा हो और उसकी बलि चढ़ा दो। वो कप्तान है, वो कोच है, वो बॉलिंग कोच है, वो बैटिंग कोच है, जिससे जो फैंस हैं उनमें ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत नाराज है इस हार से और अब वो कुछ ऐसा कर देगा कि फिर जो है ये टीम यूनाइट हो जाएगी, ये टीम जो है बहुत अच्छा करेगी और फिर होगा कुछ नहीं। होगा यही कि एक और आदमी जो है वो हटा दिया गया। मोहसिन नकवी नहीं हटाए जाएंगे, मोहसिन नकवी जहां थे वहीं बने रहेंगे, या पीसीबी के कुछ और अधिकारी जो जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। भाई, टीम अगर आखिरी पायदान पर आई है, बांग्लादेश से भी नीचे है, तो क्या सिर्फ कोच जिम्मेदार है या सिस्टम भी जिम्मेदार है, या सिर्फ आप कोच को हटा के जैसा पहले करते आए वैसे ही आपने एक फैसला ले लिया? बिल्कुल, और हमेशा हमने देखा है कि चाहे वो पुरुषों की टीम हो चाहे वो महिलाओं की टीम हो, और इस तरीके का प्रदर्शन, इस तरीके का जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पर जैसे ही टीम हारती है उसके बाद से कप्तानी बदली जाती है, कोच बदले जाते, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की जो है वो गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लगातार आप खिलाड़ियों को बैक नहीं कर रहे बल्कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आप कोच को बदलेंगे एक बार फिर से माइंडसेट बदलेगा। और कप्तानी भी जब हमने देखा है कि जब आप कप्तानी बदलेंगे, कप्तान हटाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो क्रिकेट का स्तर है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात कर ली जाए, हर एक फॉर्मेट में जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रदर्शन है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ओवरऑल देखना होगा कि भाई कहाँ पे गलतियां हो रही, कहाँ कुछ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और ये चीजें हमें पहले से मालूम थी कि अगर वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, टीम अगर नहीं अच्छा करती है, टीम जो है वो सबसे आखिरी पायदान पर होती है और पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होती है, तो कहीं ना कहीं ये गाज जो है वो गिरने वाली होती है। और वो हमेशा हमने देखा है कि कोच पर या फिर कप्तानी बदली जाती है, और ये चीजें जो है वो लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। और आई थिंक अब उतनी, जैसे हम पहले बात करते थे कि एक टफ फाइट, एक टफ मुकाबला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम से होता है, और हमने हमेशा देखा है कि चाहे वो किसी भी क्रिकेट की बात की जाए, किसी भी देश की बात की जाए, वहां पर जिस तरीके से क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया और जिस तरीके से क्रिकेट आगे भी बढ़ता गया। हम इंडिया की बात करें तो हर एक साल जिस तरीके से भारतीय टीम आगे बढ़ रही है, इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अलग स्तर पर जा रहा है। अगर पिछला कुछ सीजन अच्छा नहीं था, लेकिन वहां से जो चीजें सीखने को मिली वो अपने आप में यूनिक थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार वही सेम रिपीटेशन में चल रहा है। तो आई थिंक हर किसी को पता चल गया कि पाकिस्तान ये चीजें करेगा, और आई थिंक यही जो है वो लाइमलाइट लेने की सबसे बड़ी यहाँ पर खबर उनकी तरफ से आती रहती है। बिल्कुल, और कई बार तो लगता है कि अब आप क्या ही बोलें ऐसी खबरों पर जो अक्सर आती हों। जब भी टीम हारती हो, किसी खिलाड़ी को आप बाहर कर देते हैं, किसी की कप्तानी चली जाती है। अभी वहाँ पर T20 टीम, वनडे टीम के कप्तान बदले गए थे, पुरुषों की टीम की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर कोच पर जो है यहाँ पर गाज गिरी है। अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो भी अपडेट आपको बताते हैं। जो खबरें निकल कर आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो बताती है। अगला अपडेट दिखा दीजिए और अगले के साथ अगला भी दिखा दीजिएगा। जो कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी हलचल जो है वो चलती रहेगी। कोच के बाद सपोर्ट स्टाफ की भी जो है वो छुट्टी होगी, यानी अभी ये पहला विकेट गिरा है अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए। अब ये विकेट गिरने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कोच के साथ जो सपोर्ट स्टाफ के लोग थे उनको भी हटाया जाएगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का यह फैसला है, जिसको पाकिस्तान में एक बड़े फैसले की तरह देखा जा रहा है। सच्चाई क्या है हमने आपको बता ही दिया कि इससे टीम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहम्मद वसीम मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। बस राहत की बात इतनी है कि पाकिस्तान की जो कप्तान है फातिमा सना, उनका जो है उनकी कुर्सी बच गई। वजह क्या बताई जा रही है?
वजह यह बताई जा रही है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में एक भी मैच पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाई। कोलंबो में पाकिस्तान को सारे मैच खेलने थे। पाकिस्तान की टीम को 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तान के 3 मैच बारिश की वजह से खेले ही नहीं जा सके। पाकिस्तान पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर थी। ये शायद बहुत शर्मनाक स्थिति है पाकिस्तान के लिए। और फिर जो भारत के खिलाफ जो मैच था वहां पर भी 88 रन से पाकिस्तान की टीम हार गई थी। मुश्किल तो है, मुश्किल इस लिहाज से है कि जब आपको बोर्ड से उस तरह से बैकिंग ना मिले, जब बोर्ड आपके साथ ना खड़ा हुआ हो, जब आपको हर मैच में इस बात का डर हो कि हार जाएंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी की छुट्टी हो जाएगी। खिलाड़ी भी वो खुल के खेल नहीं पा रहे हैं। ये चाहे आप मेंस टीम की बात कर लें, चाहे आप वुमेन्स टीम की बात कर लें, वरना 7 मैच में 4 मैच में हार, 3 मैच में भी जो 3 पॉइंट मिले अंकिता, वो पॉइंट इसलिए मिल गए क्योंकि बारिश हो गई, मैच जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया। फिर नियम ये कहता है कि एक एक पॉइंट दोनों टीमों में बढ़ जाएगा, वरना यहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंस थी हो सकता है कि 7 मैच के बाद पॉइंट टेबल में 0 होता पाकिस्तान का। लेकिन जैसा हम लगातार कह रहे हैं, इसके लिए दोषी क्या सिर्फ खिलाड़ी हैं या फिर वो सिस्टम भी है? बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर जब आपको मोटिवेशन नहीं मिलती है किसी भी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें आप नहीं करते हैं। और वो हमने देखा भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, इतने सालों बाद उनकी सरजमी पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर करवाया गया था। हालांकि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेली थी वहाँ पर, लेकिन जब आपको पता होता है कि यहाँ पर आपकी पिच है, आप जो है वो अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं, कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पर भी एक भी मैच पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाई। और उसके बाद हमने देखा भी कि हर एक प्लेयर जो है वो इंडिविजुअल खेल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टीम गेम वहाँ पर खेल रही है, ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला। और ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर सिस्टम खराब है या फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं, या फिर आपकी किसी भी प्लेयर से जो है वो तालमेल सही नहीं है, वो माइंडसेट आपका सही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो पूरी टीम को झेलनी पड़ती है। और वही कारण है, हर एक मैच में हमने देखा है, हर एक सीरीज में हमने देखा है, हर एक टूर्नामेंट्स में देखा है कि वो कमाल का प्रदर्शन जो हम उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट होगा, एक अच्छी फाइट होगी, वो एक तरफा अंदाज में जो है वो आप मैदान पर जो है वो गवा देते सारे मैचेस। तो ये दर्शाता है कि शायद वो क्लियर नहीं है, वो माइंडसेट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं। हमने अगर इंडियन टीम की बात करें तो 2023 का वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छी फॉर्म में भारतीय टीम थी, भले ही वो मैच हार गई, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से बाउंस बैक किया, हमने जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जो है वो एशिया कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती। और जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है वो अपने आप में जो है वो निरंतर, चाहे वो ट्रांजिशन हुआ, हमने देखा कि शुभमन गिल जो है वो कप्तान बने भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के, उसके बाद भी हमने देखा कि वही जुनून, वही जोश जो है वो उनमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया। जो छवि हम लगातार कंपैरिजन करते हैं कि विराट रोहित की छवि जो है वो कहीं ना कहीं झलकती है, वो क्रिकेट की जो है वो भूख वहां पर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, वो बैकिंग नहीं मिलती है कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से, ड्रेसिंग रूम का माहौल उनका अच्छा नहीं, और आई थिंक इंडिविजुअल भी जो है वो अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलती तो फिर आपका जो प्रदर्शन रहता है वो कहीं ना कहीं कमतर दिखाई देता है। बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट में चाहे वो मेंस टीम की बात करें या वुमेन्स टीम की बात करें, स्थिति जो है बहुत दयनीय है। हालत ये है कि अब तो भारतीय खिलाड़ियों ने मेंस टीम में कहना शुरू कर दिया है, पुराने खिलाड़ी जो कभी वो टफ फाइट को मैदान में देखते थे, कि अब कहीं कोई मुकाबला रह ही नहीं गया है। अब अगर आप 10 मैच खेलेंगे पाकिस्तान से तो एक आध मैच इक्का दुक्का शायद पाकिस्तान कहीं से किस्मत के भरोसे जीत जाए तो जीत जाए, वरना आप आसानी से पाकिस्तान को अब हरा सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी अच्छे हैं। अब भी मैं बिल्कुल ये जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, खिलाड़ी पाकिस्तान में अब भी अच्छे हैं, लेकिन वो जो हर मैच से पहले डर और असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी जो है खिलाड़ियों में, आपस में एक दूसरे से जो कंपटीशन है, जो एक आपको हेल्दी टीम बनने से रोकता है, इन सब वजहों की जो जड़ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राजनीति है, वहां के अधिकारी हैं। मोहम्मद वसीम का आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं, एज ए कोच उन्होंने जो हासिल किया था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को आधार बनाकर उनको हटाया गया है। सबसे पहले 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। वहां पर उनको 8वीं पायदान पर रही पाकिस्तान की टीम। इससे पहले 2024 में एशिया कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी टीम, लेकिन सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, फाइनल में नहीं खेल पाई थी। 2024-25 में जो T20 वर्ल्ड कप था वहां तो लीग स्टेज से ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। यानी अगर देखा जाए तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही पिछले 1-1.5 साल में, जैसी उनसे एक्सपेक्टेड रही होगी, या जैसी जब वो कोच बनाए गए होंगे और उनसे पूछा गया होगा कि आपका वुमेन्स टीम को लेकर ब्लूप्रिंट क्या है, और उन्होंने जो ब्लूप्रिंट दिया होगा उसके आसपास जो है वो परफॉर्मेंस नहीं रही। ये भी एक वजह बनी, लेकिन बड़ी वजह इस परफॉर्मेंस से ज्यादा वो राजनीतिक खेल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा 365 डेज 24/7 चलता रहता है, और उस खेल के केंद्र में होते हैं वहां के मुखिया जो इन दिनों मोहसिन नकवी हैं। अब खबर का जो अगला पक्ष है कि अब आगे क्या होगा,
किसको दी जाएगी जिम्मेदारी, तो वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी जो सोर्सेज हैं पीसीबी के वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो वो विदेशी कोच ढूंढा जा रहा है, लेकिन अगर विदेशी कोच नहीं मिलता है तब क्या होगा। बिस्मा मारूफ को कोच बनाया जा सकता है। बिस्मा ने पिछले साल ही संन्यास लिया था। 136 वनडे और 140 टी20 मैच उन्होंने खेले हैं। खाते में इन दोनों फॉर्मेट को मिला दें, वनडे और टी20 को, तो 6000 से ज्यादा रन हैं और 80 विकेट उन्होंने लिए हैं। निश्चित तौर पर पाकिस्तान में महिला क्रिकेट का बड़ा नाम है, लेकिन मुझे जो डर है अंकिता, वो इस बात का है कि जब आप ये देख रहे हैं कि आपके देश में कोचेस के साथ क्या होता है, कैसे आप उनको अपनी गलती को छुपाने के लिए आप किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं, क्या कोई भी आसानी से मान जाएगा? और या फिर वो एक लालच तो रहता ही है कि भाई आपने अपने देश की टीम को कोच किया है। बिस्मा मारूफ के पास अगर विकल्प है, जाता है, अगर पीसीबी उनसे अप्रोच करती है, क्या थॉट प्रोसेस रहेगी? उनको पसंद करेंगी, विकल्प को लेकर चली जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, टीम के साथ जुड़ जाएंगी, या कम से कम सोचेंगे एक बार कि मेरे पहले वाले कोच का क्या हुआ था, उससे पहले वाले का क्या हुआ था, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी उपाधि आपको मिल रही है तो वो भी मौका जो है वो नहीं गंवाना चाहेंगे। उन्हें भी लगेगा कि नहीं चलिए ठीक है, क्या पता उनके जाने से या फिर वो अगर कुछ करती है तो टीम का कुछ भला हो जाए। ना कि अभी तक तो भला नहीं हो पाया, चाहे वो मेंस की बात करें चाहे वो वुमेन्स की बात करें। लेकिन हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी को भी मौका देते हैं, कोचिंग की बात करें या कप्तानी की बात करें, तो आप उन्हें फ्री हैंड देना बहुत ज़रूरी है। उनकी सोच बहुत डिपेंड करती है और ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर आप फ्री हैंड हैं, अपनी सोच वहाँ पर लगाते हैं, बैगेज किसी चीज़ का नहीं है, राजनीति पक्ष हो या फिर कोई और चीज़ें हो, उसका बैगेज अगर आपके कंधों पर नहीं है तो कहीं ना कहीं टीम बहुत बेहतर करती है। जिस तरीके से भारतीय टीम में भी हमने देखा, हमेशा जो है वो हर एक प्लेयर, चाहे वो युवा खिलाड़ी हो, युवा खिलाड़ियों के जहन से हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा तारीफ करते हैं कि जिस तरीके से बैकिंग उनको टीम के साथ मिला है, जो प्लेयर्स उनके साथ जो है वो बातचीत करते हैं, वो अपने आप में जो है वो बहुत मोटिवेट करती है। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हमने कभी नहीं देखा कि उनकी तरफ से कोई ऐसा कहने के लिए आए कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार गलती अगर आपसे हुई है, अगर आपने मैच को गंवाया है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर से करेंगे और ट्रॉफी सीरीज हम अपने नाम करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो भी फैसला लेंगी वो सोच समझ कर लेंगी, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर जो है वो लास्ट में किया जाता पाकिस्तान के कप्तान के साथ हो या फिर पाकिस्तान के कोच के साथ हो, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ये फैसला आई थिंक उन्हें लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लालच में या उस पद के डिजिग्नेशन के लालच में जाएं और फिर उसके बाद अपनी फजीयत कराएं, क्योंकि अभी बिस्मा की जो अभी की पहचान है वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट आज अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लगभग 2 दशक तक वो पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ी रही हैं, तो एक बड़ा नाम है, उनकी एक अपनी साख है, अपनी एक इज्जत है, उस पर मिट्टी ना लगाएं। अगर उनको लगता है कि ये जो टेन्योर है उनको दिया जाएगा, उसमें उनको फ्री हैंड से काम करने का मौका मिलेगा, तो ही इस पद पे को कंसीडर करना चाहिए। हालांकि बिन मांगी सलाह हमें क्यों देनी, वो खुद ही सोच समझ के करेंगी। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे सज्जन जो यहाँ पर जिनकी फोटो लगी हुई है, इनका नाम अब हिंदुस्तान में भी लोग जान चुके हैं, क्योंकि काफ़ी से ज़्यादा ये ड्रामा करते हैं। ज़हीर अब्बास की बड़ी सेट लाइन थी कि काफ़ी से ज़्यादा पैर निकाल कर शॉट खेला है, तो मैं उससे कर्टसी में अब बता रहा हूं कि काफी से ज्यादा ड्रामा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक नया ड्रामा है। नया ड्रामा क्या है? आपको पता है आईसीसी की एक बैठक होनी थी, उस बैठक में बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स जा चुके हैं, उसमें और भी बोर्ड्स के लोगों को आना था और वहां पर जो तमाम मुद्दे थे क्रिकेट के, वैश्विक इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े हुए, उस मीटिंग पे डिस्कस होने थे। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने बहुत पहले ये क्लियर कर दिया था कि वहां पर वो जो एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर गायब हो गए थे मोहसिन नकवी, उस पर भी बातचीत होगी। अब क्या हुआ है? अब मोहसिन नकवी ही गायब हो गए। पहले तो ट्रॉफी गायब हुई थी, अब मोहसिन नकवी गायब हो गए। गायब कैसे हो गए? वो इसलिए कि उनका नया ड्रामा सामने देखने को मिला है। आईसीसी की बैठक से वो किनारा कर सकते हैं, अभी तक दुबई पहुंचे ही नहीं। और दुबई भारतीय टीम जो है, ऑलरेडी भारतीय टीम यानी बीसीसीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मोहसिन नकवी अभी दुबई नहीं पहुंचे हैं और देश के घरेलू राजनीतिक मुद्दों का उन्होंने हवाला दिया है। अब बात पच नहीं रही है अंकिता, ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि आप जानते हैं कि आपने गलती की है। आप जानते हैं कि जिस टीम ने बड़ी मेहनत से, बड़ी ताकत दिखाकर उस एशिया कप की ट्रॉफी को जीता था और आप बीच मैदान से वो ट्रॉफी लेकर गायब हो गए, फिर आप इस बात पर अड़ गए जो कहीं किसी नियम में नहीं है कि आप ही ट्रॉफी देंगे तो ट्रॉफी दी जाएगी। कुल मिलाजुलाकर बचने की कोशिश है कि वो जो सारे बोर्ड्स हैं उनके सामने एक बार फिर पोल खुलेगी, फिर एक बार जो है वो आंखें दिखाई जाएंगी। उनको भी अच्छी तरह पता है कि बीसीसीआई के सामने टिकना उनके बस की बात नहीं है।
बिल्कुल, और इससे एक मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी, जैसे हम घर पे अगर कोई रिलेटिव आ जाता था और वो सवाल करता था, मतलब किसी सब्जेक्ट को लेकर कि भाई मतलब मैथ्स को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे या फिर इंग्लिश को लेकर सवाल पूछे जाते थे, तो हमें पहले ही लगता था कि नहीं भाग जाना चाहिए, इससे पहले उनसे सामना ना हो पाए। वैसा ही यहाँ पर नकवी के साथ भी देखने को मिल रहा है। मतलब वो उन्हें पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं और वो डर जो है वो खौफ का माहौल भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब लगातार जो है वो अच्छी तरीके से बातचीत की जा रही है कि भाई ट्रॉफी आप दे दीजिए, ऐसा भी नहीं कि आपकी ट्रॉफी है वो, और ऐसा है अगर तो मतलब उसके लिए तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो ट्रॉफी आप आई थिंक डिजर्व ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें एक बोर्ड होने के नाते जो है वो शोभा नहीं देता है, और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो जल्दी उनकी कुर्सी जो है वो उनके हाथ से चली भी जाएगी। वो लगातार इस तरीके से जो बिहेव आप कर रहे हैं, और आईसीसी जो है वो डेफिनेटली इस पर संज्ञान लेगा, और बीसीसीआई जो लगातार हमने देखा भी था कि ट्रॉफी जब भारतीय टीम जीती थी उसके बाद से ही बिल्कुल क्लियर था कि भाई आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी है, तो जबरदस्ती किसी काम को किसी चीज़ को लेकर हम अगर खींचतान करेंगे तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप जब ये पड़ोसियों वाली बात कह रही थी ना, मुझे तो याद आया कि खास तौर पर ऐसे फंसते थे त्योहारों के समय, क्योंकि त्योहारों के समय क्या होता था कि लोग जाते थे अगल बगल के मिलने, और खास तौर पर होली के त्यौहार पे। तो मुझे बचपन का अपने किस्सा भी याद आ गया, मुझे लगा सुनाई देते हैं। वो गुजिया दही बड़े बड़े बनते थे और शाम को सब लोग आपस में जाते थे। हमारे घर के ठीक सामने एक श्रीवास्तव अंकल रहते थे, मास्टर साहब कहा जाता था उनको क्योंकि वो टीचर थे। एक बार वो आए हमारे घर और उन्होंने मुझे, मैं पड़ गया उनके सामने, नहीं छुप पाया, तो उन्होंने मुझे डेसिमल का जोड़, में बहुत छोटा था मुझे याद है, डेसिमल का जोड़ दिया और ऐसे 4-5 डिजिट लिख के उन्होंने कहा कि इसको जोड़ दो। तो मैंने, और मेरी गणित ठीक थी वैसे तो, जोड़ने उड़ने वाली ठीक थी, फटाफट मैंने जोड़ा। बस मैंने गलती एक ही की, दशमलव जो पीछे से जोड़कर लगाया जाता है मैंने आगे से जोड़ के लगाया, उनको दे दिया। अब यहाँ पर दो विकल्प थे उनके सामने, उन्होंने खुद जोड़ा पूरा, वो चाहते तो ये कह सकते थे कि बेटा तुमने ये छोटी सी गलती कर दी, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, लेकिन उन्होंने पिताजी को संबोधित करके कहा कि देखिए ठाकुर साहब, लड़के ने बाकी सब तो ठीक किया है लेकिन पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया, एक भी नंबर उसको नहीं मिलेगा। तो वो उसके बाद खैर उसके आगे कहानी आप भी समझी रही होंगी, उनके जाने के बाद जो हुआ होगा। हालांकि बस राहत की बात ही थी कि हमको घर में पिटाई नहीं पड़ती थी, लेकिन हाँ डांट पड़ी थी। तो सही बात है, उनको भी पता है, मोहसिन नकवी को भी पता है, कोशिश वो यही कर रहे हैं कि वो सामना ना करना पड़े, वो आंखों से बचें। लेकिन ये मुद्दा उठेगा, और इस मुद्दे के उठने की वजह यह है कि बीसीसीआई ने बहुत पहले तय कर लिया था कि इस बार अगर मोहसिन नकवी नहीं मानते हैं, अड़े रहते हैं, तो अब उनसे नियम कानून के दायरे में रहकर ही इस मामले पर निपटा जाएगा, जिसकी तैयारी के साथ देवजीत सैकिया जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो गए हैं, उनके साथ अधिकारी गए हैं। ये एजेंडे में नहीं है, ये पहले बता दें, ये एजेंडे में नहीं है, लेकिन जब आप बैठक से इतर बातचीत करते हैं तो वहां पर ये बातचीत होगी, जरूर रहेगी हमारी नजर। देखते हैं मोहसिन नकवी क्या करते हैं। दुबई ना जाकर पाकिस्तान में ही रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, या फिर दबाव बनता है तो जाते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन तक बैठक चलनी है जैसा हमने आपको बताया। जो भी अपडेट्स रहेंगे इस खबर से, इसके अलावा खेल की दुनिया से जुड़े हुए, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने समय निकाला, आपने इस शो को देखा, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।